चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 23 अगस्त का है, सेकेंड मीटिंग का है और जीएस है। पहले जीएस सॉल्व करेंगे और इसके बाद हिंदी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या आया था? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य था नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। दूसरा प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार। अब ये देख लीजिएगा आप कि कौन सा ये सेट है। हमारे इसमें ये दूसरे प्रश्न पे है और दूसरे नंबर पे ये प्रश्न है। आप में देख लीजिएगा, आप प्रश्न देखेंगे तो आंसर पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो ये खेल के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए? देखिए 2016 का डेटा पूछा गया है। तो 98 ऑप्शन बी इसका सही होगा, 98.96% जो ये रिटर्न हुए थे नोट। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने क्या कहाँ पे? वियना घोषणा में हुआ था 1993 में, और वहाँ से मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने ये अपनाया गया था। तो इसका ऑप्शन 5वां का डी सही होगा, वियना घोषणा। यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के लिए अधिकार की गारंटी देता है? तो आर्टिकल इसका है 14, ऑप्शन ए सही है। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीए का है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। ऑप्शन बी सही होंगी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य, या इसको शैरा नृत्य भी कहते हैं, शैरा नृत्य, तो ये कहाँ? ललितपुर में मनाया जाता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण को बढ़ाया? तो ये 79वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन सी सही है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में। ये है नेशनल पार्क केबुल लामझाओ, और उस नेशनल पार्क को कहते हैं तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? लोकटक में। प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो ये संप्रभुता को बढ़ावा देता है, सोवरेनिटी। ऑप्शन सी। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो इसके लिए थोड़ा डाउट है। देखिए आभासी बातचीत जिसको कहते हैं, आभासी बातचीत, इसको वर्चुअल इंटरेक्शन, इसमें ये होना चाहिए वर्चुअल इंटरेक्शन। ऑप्शन सी। फिर भी इसको आप डाउट में रखिएगा, क्योंकि दो चीज़ों में से एक सामाजिक माध्यम विपणन है, बाजारीकरण। तो यहाँ पे संवाद करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे बाजार मार्केटिंग करने के लिए नहीं कह रहा है। मार्केटिंग के लिए इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है जैसे जो ऐड आपको दिखाए जाते हैं, तो वो चीज़। लेकिन यहाँ पे आपसे संवाद, जैसे मोदी जी अगर आपसे कोई मीटिंग कर रहे हैं तो वर्चुअल मीटिंग होगी। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए शब्द है वो वर्चुअल इंटरेक्शन है। ऑप्शन सी सही होना चाहिए। भूटान की राजधानी, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। ऑप्शन डी सही है। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो यह है भूपेन हजारिका सेतु, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लॉन्च की थी? तो ये लॉन्च की थी अगस्त 1998 में। कभी कभी मिलता है 1998-99, तो आप ऐसे भी कर लीजिएगा 1998-99, ये भी सही है। और एक्चुअली ये अगस्त 1998 में लॉन्च किए थे, तो वित्त वर्ष है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो वहाँ पे देखिए क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, ये चीज़ अगर बढ़ाई जाएंगी तो उनके संबंध में सुधार आएगा और परिवर्तन भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जिसके जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डेटा को फिल्टर करता है? तो ये है फायरवॉल। ऑप्शन सी। 14 सितंबर को
किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था हमारे संविधान में। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ये सड़क मार्ग से संबंधित है, ऑप्शन बी सही है। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो इंटरपोल जिन्होंने लगाया वो गलत है, UNCCT, ऑप्शन सी सही होगा। दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर क्या है? तो इस पे है 5%, ऑप्शन बी सही है। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 24-25 तक होने की संभावना है? आर्टेमिस। तो क्या है? आर्टेमिस, ये ऑप्शन सी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रौद्योगिकी रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है, क्या है? ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन, बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा, ऑप्शन ए सही होगा। बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा का काम है इनका। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? तो कौन है? राहुल गांधी बन गए थे, ऑप्शन बी। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का क्या कार्य करती है? तो ये क्या कार्य करती है? अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, ऑप्शन बी सही है। भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो किया जाता है सेवा कर, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसमें सर्विस टैक्स होता है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन बी सही है। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो मध्य प्रदेश था। 30 नंबर प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? अभी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो बताइए कट ऑफ इसका कितना जाएगा? बहुत हाई जाएगा कट ऑफ। ऑप्शन ए, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा ही है। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा स्थान दिया गया था? तो चौथा स्थान दिया गया था, ऑप्शन सी। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो ये पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके, जैसे कि इस समय आप जा रहे हैं एग्जाम देने, तो आपका बायोमेट्रिक होना बहुत जरूरी है। KYC पहले ही होता है आपका, तो ऑप्शन सी सही है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार पटेल ने किया था, वल्लभ भाई पटेल, और यहीं से इनको सरदार की उपाधि यहाँ की महिलाओं ने दिया था। किसने दिलाया था? महात्मा गांधी ने दिलाया था। तो ऑप्शन इसका सही होगा ए। नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको दिया गया है? शांति भंग का आजीवन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सलमान रुश्दी को दिया गया, ऑप्शन बी सही है। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व है जनसंख्या बटा स्पेस, ऑप्शन डी सही है। D बराबर N/S, N/S। अगला प्रश्न देखते हैं। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो इन्होंने किया था 1950 में, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो जेब्रा होगा नहीं, केंचुआ भी नहीं होगा। कछुआ अगर होता तो एक बार मान सकते थे कछुआ को, ये केंचुआ ये मिट्टी में रहता है, पानी में नहीं रहता है, तो ये भी नहीं होगा। शेर भी नहीं होगा, ऑप्शन डी मेढक, ए सही होगा। तो ये थे GS के 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, इनका विश्लेषण। आंसर की आप मान लीजिए कि यही सही होगा। लगभग 98% संभावना कि यही सही होगा। 2% हो सकता है आयोग कोई आंसर बदल दे। चलिए हिंदी देखते हैं, हिंदी कैसी आई है।